नमस्कार दोस्तों। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि धार्मिक मान्यता भगवान राम ने इस दिन ही रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिनों के युद्ध में महिषासुर का संहार किया था। दशहरा, जी हाँ मित्रों, संस्कृत शब्द दशा और हारा, जिसका सीधा अर्थ सूर्य की हार। कहा जाता है कि अगर रावण का वध भगवान राम ने नहीं किया होता तो सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाते। रावण के 10 सिर थे जिसको भगवान ने एक एक कर हर लिया, यानी कि खत्म कर दिया। इसलिए विजयादशमी को दशहरा भी कहा जाता है। साथ ही विजया का मतलब विजय से है और दशमी का अर्थ तिथि से है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी तिथि दुष्टों की पराजय का प्रतीक है मित्रों। इसका जिक्र न केवल देवी से जुड़ी पौराणिक कथाओं में है, बल्कि रामायण जैसे हिंदू परंपरा की अन्य कथाओं, गीतों, गीता और लोक कथाओं में भी वर्णित है। देवी पक्ष के 10वें दिन विजयादशमी पर बुराई का नाश करने वाली देवी दुर्गा ने अधर्म के अवतार महिषासुर का विजय प्राप्त की और इस तरह ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल की, और तब जाकर रामायण में अधार्मिक अपराधी रावण को दैवीय न्याय मिला। विजयादशमी की शुभ तिथि पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए राम ने इसका वध किया। चूंकि इस हिंदू कैलेंडर तिथि पर रावण या दशानन, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला, पराजित हुआ था, इसलिए इस दिन को दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। विष्णु अवतार श्री राम के हाथों पापी रावण की प्रतीकात्मक हार भी दैवीय रूप से निर्धारित की गई थी। राम धार्मिक योद्धा और राजा थे। रावण द्वारा अपनी प्रिय पत्नी सीता के अपहरण के बाद लंका के राक्षस राजा के खिलाफ एक बड़े युद्ध में लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। अपने धार्मिक कारण की आध्यात्मिक रूप से सहायता करने के लिए राम ने देवी चंडी का पूजन या आराधना किया था। जी हाँ मित्रों, आदि महिला देवत्व देवी को औपचारिक प्रार्थना अर्पित करने के लिए वर्ष का एक अजीब समय। रामायण की इस घटना से पूर्वी भारत में देवी की पूजा को प्रेरित किया। विशेष रूप से बंगाली हिंदुओं की संस्कृति में अकाल बोधन दुर्गा पूजा के रूप में, जो कि एक भव्य पैमाने पर उत्सव के साथ देवी की मौसम से बाहर की जाने वाली पूजा है। हिंदुओं के सांस्कृतिक मुहावरे में विजयादशमी सद्भावना की बहाली और नई शुरुआत को संदर्भित करता है। दुर्गा पूजा के इस दिन बंगाली हिंदू देवी माँ और उनकी दिव्य संतानों को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं और अगले वर्ष उनके घर वापस आने की कामना करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी की मिट्टी की छवि को सिंदूर से लिप्त किया जाता है और विदाई की मिठाई चढ़ाई जाती है। महिला एक दूसरे पर सिंदूर लगाने के उल्लासपूर्ण खेल में भाग लेती हैं और अपनी अपनी जाति, पंथ, लिंग और अन्य मतभेदों की परवाह किए बिना एक दूसरे को शुभो विजया कहकर बधाई देती हैं, जिसका अर्थ है यह विजयादशमी तिथि खुशी और शुभता ला सकती है। भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में दशमी तिथि को प्रतीकात्मक रूप से रावण का वध करके मनाया जाता है। दुष्ट रावण के पुतले पर आग के भालों से वार किया जाता है और उसे जलाकर राख कर दिया जाता है। रामायण की घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी नई नृत्य नाटिकाएं वे पूरे उत्तर भारत में उत्साहपूर्वक प्रस्तुत की जाती है, जो लोगों के दिलों और दिमाग में अधर्म पर धर्म की जीत की सदियों पुरानी गाथा को जीवित करती है। तो आइए मित्रों, जाने भारत में मनाए जाने वाले कुछ अनोखे दशहरा उत्सव की। मैसूर दशहरा कर्नाटक का शाही त्यौहार है। मैसूर में दशहरा 10 दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ न राम होते हैं और न ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि देवी चामुंडा के राक्षस महिषासुर का वध करने पर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दशहरा भी कहते हैं। कुल्लू दशहरा, देश भर में दशहरा का त्यौहार खत्म होने पर ही कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा पर्व, परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रखता है मित्रों। यहाँ दशहरा सबसे अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ के आराध्य देव भगवान रघुनाथ के सम्मान में दशहरा मनाया जाता है। 1 सप्ताह तक ये पर्व चलता है।
इस दौरान देवताओं की रथ यात्रा होती है और स्थानीय नृत्य व संगीत का आयोजन भी किया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन का दशहरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास मनाया जाता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर हर साल दशहरे पर भगवान श्री महाकाल की सवारी महाकालेश्वर मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकलती है। इस दौरान बाबा महाकाल के भक्त भगवान का भव्य स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि इसका एक अलग ही नज़ारा देखने को भी मिल जाता है। यहाँ हर साल महाकाल की सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए शम्मी के पेड़ की पूजा करती है और फिर मंदिर लौट जाती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा और दशहरा की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। इस त्यौहार के दौरान पूरा शहर सोता नहीं है और उम्र, जाति, वर्ग या लिंग की परवाह किए बिना पूजा का बुखार शहर में सभी का दिल जीत लेता है। उत्सव के आखिरी दिन माँ की विदाई होती है और इस दौरान सुहागिनी औरतें सिंदूर का खेल खेलती है। इस दिन महिलाएं सिंदूर से नहा लेती हैं। त्योहारों का समापन नदियों या झीलों में दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के साथ होती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस, जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारी भारतवर्ष की विविधता में एकता को दिखाता है। रामायण के दृष्टिकोण से रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण स्थान है। रामेश्वरम के बारे में मान्यता है कि भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध करने से पहले यहाँ रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। आज भी रामेश्वरम मंदिर में वही दोनों शिवलिंग विराजमान हैं। रामेश्वरम में दशहरा रामायण की कथाओं के अनुसार मनाया जाता है। यहाँ राम की पूजा और रावण दहन के साथ समुद्र किनारे विशेष कार्यक्रम होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो भारत में दोस्तों त्यौहार की भरपूर विविधता है जो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि को दिखाता है। मित्रों, हर बुराई पर हो अच्छाई की जीत। दशहरा लाता है एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत हो एक नए सवेरे के साथ। इसी कामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।